एक पिता ने अपने ही हाथों से अपनी बेटी पर 5 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 4 राउंड गोलियां उसकी बेटी को लगी भी और बेटी अब इस दुनिया में भी नहीं है। ये मामला बहुत तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि पिता का ये कहना है कि समाज उन्हें ताना देता था कि बेटी की कमाई खाते हो। इसी ताने से परेशान होकर उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। यानी कि पिता सिर्फ इस चीज़ के लिए परेशान हो गया क्योंकि उसे समाज बार बार ये कहता रहा कि बेटी की कमाई खाते हो। इससे जलील और अपमानित महसूस करने की वजह से पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। क्या पिता ने ऐसा किया होगा और पिता ने ऐसा क्यों किया होगा, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इस मामले के बारे में जानकारी भी रख रहे होंगे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें इस मामले की थोड़ी सी भूमिका बताते हुए ये बताऊंगी कि कैसे दीपक यादव का जो बयान है वो संदिग्ध लगता है। ऐसा लगता है कि दीपक यादव कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बयानों में सच्चाई नज़र नहीं आती। तो मामला क्या है? ये मामला 10 जुलाई हरियाणा के गुरुग्राम का है, जिसमें एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर, जो राष्ट्रीय लेवल की बेहतरीन टेनिस प्लेयर थी राधिका यादव, उनकी हत्या से जुड़ा है। दरअसल पिता ने खुद ही अपनी लाइसेंसी हथियार से 5 राउंड फायरिंग की और 4 राधिका को लगी भी। ये तब हुआ जब परिवार के लोग घर में मौजूद थे। माँ खुद उसी फ्लोर पर मौजूद थी जिस फ्लोर पर पिता ने बेटी पर गोली चलाई थी। माँ का जन्मदिन था, बेटी किचन में खाना बना रही थी, राधिका यादव किचन में खाना बना रही थी। पिता ने जो है वो फायरिंग की, पीछे से फायरिंग की। पिता का ये कहना है कि उन्होंने 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 4 राउंड जो है वो राधिका को लगा और मौके पर ही राधिका की मौत हो गई। नीचे से उनके चाचा जो हैं वो आते हैं और देखते हैं कि राधिका किचन में पड़ी हुई हैं, एक बहुत गंभीर हालत में पड़ी हुई हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में उन्हें डेड घोषित कर दिया जाता है। और तब से ये पूरा मामला जो है बहुत तेज़ी से टूल पकड़ रहा है कि क्या एक पिता अपनी बेटी की जान ले सकता है, वो भी वो पिता जिसने अपनी बेटी को दिन रात बलते बढ़ते आगे बढ़ते देखा हो और हर कदम पर साथ चलता हो। राधिका बेहतरीन टेनिस प्लेयर इसलिए बन पाई क्योंकि पिता हर टूर्नामेंट में उन्हें अपने साथ ले जाया करते थे। राधिका इतने ज़्यादा अवार्ड्स और शील्ड इसलिए जीत पाई थी क्योंकि पिता हर टूर्नामेंट पे उन्हें चीयर अप करने, उनका हौसला बनाने पहुंचते थे और जब तक मैच होता था तब तक वहां पर रहते थे। राधिका को लाना ले जाना हर कुछ उनके पिता दीपक यादव किया करते थे। राधिका फिट रहें इसलिए उनको जिम भी कराया करते थे, उनकी डाइट का भी पूरा ध्यान रखते थे। ले देकर एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी के सपने को जी रहा हो, एक ऐसा पिता जो चाहता हो कि बेटी दुनिया में नाम कमाए, देश विदेश में उसकी चर्चा हो, उसी पिता ने अपनी बेटी की जान क्यों ले ली होगी? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब दीपक ने खुद ही दिया है। दीपक ये कहते हैं कि वो जब दूध लेने जाया करते थे तब गाँव के लोग उन्हें ताना मारते थे, कहते थे कि बेटी की कमाई खाते हो, बेटी की कमाई खाते हो, बेटी के कमाने पर पल रहे हो, इस तरीके की बात कहते थे जो उन्हें अपमानित करता था, जलील करता था, उनका हौसला तोड़ता था। मतलब एक पितृ सत्ता वाली चीज़ आप सुनते हैं, एक मेल ईगो होता है, वैसे ही एक पिता ईगो, फादर ईगो भी होता है। तो दीपक यादव का ये कहना है कि उन्हें बहुत जलील होना पड़ा, उन्हें बार बार अपमानित महसूस होना पड़ा, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली। मतलब आप सोचिए, सुनकर कितना अजीब लगता है कि वो पिता जो हर कदम पर बेटी के साथ हो, उसको इस तरीके के बयान पर असर पड़ सकता है क्या? मैं आपको बताऊंगी कि ये उनका जितना भी बयान है वो बयान मुझे क्यों अटपटा सा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि दीपक यादव ज़रूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन आपको बताती हूँ कि दीपक यादव ने अभी तक कितने बयान बदले हैं और उनके बयानों पर मुझे संदेह क्यों है। पहला बयान उन्होंने दिया कि लोग उन्हें ताना मारते थे, सामाजिक तानों से वो परेशान हो गए, पड़ोसी रिश्तेदार हर कोई उन्हें बार बार ये कहता था कि बेटी कमाती है तो बेटी के कमाई पर तुम खाते हो, इसलिए उन्हें जलील होकर ये कदम उठाना पड़ा। जबकि ये बात बहुत गलत है। ये बात इसलिए गलत है क्योंकि उनके पिता और चाचा की बहुत सारे मकान हैं, फ्लैट्स हैं, जिसका किराया ही लाखों में आता है। तो पूरा परिवार सिर्फ किराए से ही जो है बेहतर चल पा रहा था। लाखों में तो किराया आता है, रेंट आता है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है और बेटी कमा कर ला रही है तो घर चल रहा है, ऐसा भी नहीं था। परिवार फला फूला संपन्न परिवार था, लाखों से
हर महीने लाखों का तो सिर्फ किराया आता था, मतलब प्रॉपर्टी से ये फैमिली बहुत संपन्न थी। दूसरा बयान दीपक यादव ये देते हैं कि वो एकेडमी बंद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन राधिका यादव एकेडमी बंद करने को तैयार नहीं हुई, इसलिए वो नाराज होकर गोली चला देते हैं। अब एकेडमी का मसला क्या है, तो दीपक यादव ये बताते हैं कि दरअसल राधिका एक एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, बच्चों को सिखाती थी कि टेनिस कैसे खेला जाता है। दरअसल राधिका यादव के कंधे पर चोट लग जाती है, उसके बाद वो आगे की टेनिस के किसी भी गेम में भाग नहीं ले पाती है। इसके बाद उनके पिता एक एकेडमी खोलते हैं, इसका पूरा खर्च उनके पिता ही उठाते हैं। वो एकेडमी में उन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर कर वो एकेडमी जो है वो खोली, और उसी एकेडमी में बतौर टीचर, बतौर गाइड के रूप में जो है राधिका वहाँ पर ट्रेनिंग दिया करती थी नए बच्चों को। तो ये वाला बयान जिसमें पिता ये कह रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता था कि राधिका कमा कर लाती हैं और उनकी कमाई से घर चलता है, ये वाली बात गलत है। क्योंकि पिता ये जानते हैं, दीपक यादव ये जानते हैं कि वो एकेडमी उन्होंने अपने दम पर अपने पैसे से बेटी के सपना पूरा करने के लिए खोला था। तो अगर वो एकेडमी उन्होंने करोड़ों रुपए देकर खोला और उस एकेडमी से जो किराया आता था वो लाखों में आता था, और अभी ये एकेडमी खुले भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, तो ऐसा भी नहीं था कि एकेडमी में बहुत सारे बच्चे आ रहे थे और बतौर इंस्ट्रक्टर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगा जिससे घर चलने लगा। तो दीपक यादव का ये बयान भी जो है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है, या कहीं ना कहीं इस बयान में भी उतना दम नज़र नहीं आता है कि एकेडमी बंद करने को कहा और एकेडमी बंद करने के लिए राधिका तैयार नहीं हुई, इसलिए उन्होंने झल्ला कर गुस्सा कर राधिका की जान ले ली। ये वाला बयान भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पुलिस हर एंगल से जाँच करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा पिता जो है वो अपना जुल्म जो है वो कबूल करते हैं, पुलिस के सामने ये कहते हैं कि क्योंकि वो चिढ़े हुए थे, उन्हें काफ़ी नाराज़गी थी कि राधिका उनकी बात नहीं मान रही, राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं मान रही, और वो समाज में भी अपने आप को जलील महसूस करते थे। इसीलिए उन्होंने जो है इस तरीके के बारे में सोचा, और जब वो राधिका के ऊपर गोली चला रहे थे उससे पहले उन्होंने अपने आप को भी ख़त्म करने के बारे में सोचा था। अब वो ये कह रहे हैं कि दिमागी रूप से वो काफ़ी परेशान हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं, उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही है। उन्होंने अपने भाई यानी कि राधिका के चाचा से ये भी कहा कि मैंने कन्या हत्या की है, इसलिए मुझे जो है वो मार दो। मतलब ले देकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दीपक यादव कि वो उनका जो मेंटल स्टेटस था वो ठीक नहीं था, स्टेबल नहीं थे वो, इसलिए उन्होंने इस तरीके का कदम जो है वो उठा लिया। इस तरीके की बात उन्होंने पुलिस के सामने कही थी। फिलहाल अब आपको बताते हैं कि मुझे क्यों उनका बयान, जो भी बयान वो दे रहे हैं, वो गलत लग रहा है, और मुझे क्यों लगता है कि दीपक यादव कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से ही मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी कहानियां सुनी, हर चीज़ को बार बार देख रही हूँ, इसीलिए मैं बताती हूँ कि मुझे दीपक यादव का बयान क्यों अजीब लग रहा है। दरअसल दीपक यादव शुरुआत में जिस सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे हैं, जिस सामाजिक ताने से परेशान होकर दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या की, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी सामाजिक ताने से उन्हें कोई परेशानी होगी। जो पिता हर कदम पर अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए चल रहा हो, हर बार उसके सपने को पूरा करने के लिए हर जगह फिजिकली, मेंटली, पैसे से, हर जगह जब वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हों, मुझे नहीं लगता कि किसी के ताना दे देने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो टेनिस गेम होता है, उस टेनिस गेम में शॉर्ट्स कपड़े पहने जाते हैं, मतलब छोटा सा कच्छा नुमा कपड़ा पहना जाता है। तो अगर किसी के ताने से प्रॉब्लम होती तो उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर लोग उन्हें ताना मारते। अगर उनके ताने से, अगर कोई ताना भी देता तो इस तरीके की को लेकर ताना देता। जबकि जो राधिका हैं उनका क्योंकि कंधे पर चोट लग गया था और वो अब खेल भी नहीं रही थी, तो खेल से तो उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया और पैसा लाकर उन्होंने फैमिली में नहीं दिया। और स्टेट लेवल पर अगर कोई खेलता है या राष्ट्रीय लेवल पर जब कोई खेलता है तो इतना भी पैसा नहीं मिलता कि उससे घर चल सके। अमूमन ढंग का शूज़ और एक रैकेट लेने तक का भी पैसा प्लेयर्स के पास नहीं होता है जब तक वो स्टेट के लिए खेल रहा होता है। ये बात बहुत सारे खिलाड़ी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये जो टेनिस गेम होता है ना, वो वैसे भी बहुत महंगा गेम बताया जाता है कि टेनिस की एक एक रैकेट जो होती है वो लाखों में मिलती है। तो ये बात मुझे लगता है कि जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं दीपक की सामाजिक ताने से कि बेटी की कमाई खाते हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया, जबकि दीपक के मन को तो पता था
कि ये सारी चीज़ें जो उनको ताना दिया जा रहा है वो कितना गलत है। एक रैकेट भी, मामूली सी भी रैकेट ली होगी तो भी 20-30 हज़ार की तो रैकेट ही ली होगी, जितना तो राधिका ने कमाया भी नहीं अब तक। और राधिका ने गेम भी छोड़ दिया था। जिस एकेडमी की कमाई पर लोग उन्हें ताना मार रहे थे बतौर दीपक यादव के बयान के अनुसार, वो एकेडमी भी उन्होंने खुद ही खुलवाई थी। उस एकेडमी का कुल खर्च जो है 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वो एकेडमी राधिका के कहने पर उनके पिता ने जो है वो खुलवाई थी। और उस एकेडमी से हर महीने 15 लाख रुपए जो है वो किराया आता था। राधिका की सफलता में हर कदम पर उनके पिता जो है वो खड़े रहे, लेकिन फिर अचानक से वो एकेडमी बंद करने की बात क्यों कहने लगे और उन्होंने इस तरीके से अपनी बेटी की जान क्यों ली, इस पर पुलिस जो है वो भी जांच कर रही है। दूसरा एक बात जो है वो सामने आया था, वो ये कि जो राधिका है वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, रील्स वगैरह बनाती है, इसलिए पिता नाराज़ होकर जो है उसकी जान ले लेते हैं। ये भी बहुत ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट जो था, पहले तो उसने वो अकाउंट 1 महीने पहले ही डिलीट कर दिया था। दूसरा, राधिका का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था ना, वो प्राइवेसी लगा हुआ था, वो पब्लिक नहीं था। अगर कोई रील बनाता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करता है, लाइक्स फॉलोअर्स की उसको लालच होती है ना, वो कभी अपना अकाउंट प्राइवेसी में नहीं रखता, प्राइवेट नहीं रखता, वो हमेशा पब्लिक रखता है ताकि 10 लोग देखें, कमेंट करें और वीडियो जो है वो वायरल हो। राधिका का अकाउंट जो था वो बहुत प्राइवेसी में था और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे फॉलो भी नहीं किया था और उसने भी बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं किया था। तो रील बनाने वाली बात उतनी ज़्यादा जो है वो सच नहीं लगती है। हाँ, एक एल्बम ज़रूर है जो राधिका को लेकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ जो है वो रील में नज़र आ रही है। दरअसल एक म्यूज़िक एल्बम है जिसमें उन्होंने को एक्टर के रूप में काम किया है, जबकि उस वीडियो में भी कुछ अश्लील नहीं है, मतलब कपड़े भी ठीक ठाक हैं, वीडियो भी वल्गर नहीं है। एक म्यूज़िक एल्बम की चर्चा हो रही है और ये चर्चा हो रही है कि शायद दीपक यादव ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस तरीके से कोई एल्बम वगैरह बनाए, और ख़ास तौर पर जिस को एक्टर के साथ राधिका ने वीडियो बनाई थी वो एक मुस्लिम था, इसलिए पिता को आपत्ति थी और इसीलिए उन्होंने जो है ये सारा कदम उठाया। एक म्यूज़िक एल्बम और एक गाने की वजह से एक पिता इतना बड़ा कदम जो है वो नहीं उठा सकता है, ऐसा लगता है। जो एक्टर है उसका नाम इलाम उल हक है। उसने बताया कि उसे नहीं पता कि उसके इस एल्बम को बार बार क्यों वायरल किया जा रहा है, और क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एंगल है इसलिए इस एंगल पर चर्चा हो रही है। और मैं उसे नहीं जानता, मेरी सिर्फ 1-2 बार ही मुलाकात हुई है। पहली बार जब टूर्नामेंट पर मैंने उससे बात की थी, और दूसरी बार जब वो मेरे एल्बम में बतौर को एक्टर काम की तभी मेरी उसकी ज़्यादा बातचीत है, और मैंने उससे कभी बातचीत नहीं की और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की बात उस एक्टर ने कही। चौथी बात क्या है, दीपक ने ये दावा किया कि उसने पीछे से राधिका के पीठ पर जो है वो गोली चलाई थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पिता ने अपने लाइसेंसी हथियार से राधिका पर तब गोली चलाई जब वो किचन में खाना बना रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो ये जो दीपक यादव का जो बयान है उसको काटती है या उस पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि राधिका को सीने पर 4 गोलियां लगी हैं। सीने पर लगी है मतलब गोली सामने से चली है, जबकि पिता ये कह रहे हैं कि उन्होंने गोली जो है वो पीछे से चलाई है। उन्होंने कुल जो है वो 5 राउंड चलाया है, जबकि राधिका को 3 गोली लगी है, ये उनके पिता कह रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि गोली सामने से लगी है और 4 गोलियां लगी हैं। इसलिए दीपक का बयान यहाँ पर भी आकर जो है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। अगर पिता ने पीछे से गोली लगाई तो पोस्टमार्टम में सामने से गोली वाली बात कैसे हो गई? फिलहाल ये कहा जा रहा है क्योंकि गोली बहुत पास से चली है, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी में फैसला लेना गलत होगा। अभी और ज़्यादा छानबीन जो है वो की जा रही है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किस एंगल में इस चीज़ को लेकर जांच किया जाए। तो अगर आप मेरी पूरी वीडियो को अब तक ध्यान से देख पाए होंगे तो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि दीपक यादव जो राधिका यादव के पिता हैं, उनके बयान में बार बार जो है वो बदलाव हुआ, बार बार वो अपने बयान से पलटते रहे, इसलिए भी कुछ ना कुछ संदेह पैदा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उनके बयान में जो जो बातें कही गई हैं वो चीज़ें मेल नहीं खा रही, इसलिए भी लगता है कि दाल में कुछ काला है। परिवार के बयान में भी जो है वो असहमति नज़र आई। परिवार ने क्या कहा ये तो मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल परिवार का जो बयान है, चाचा विजय यादव और ताऊ कुलदीप यादव,
वो बताते हैं कि राधिका के टेनिस खेलने या उनके एकेडमी चलाने से परिवार में किसी तरीके का कोई कलह नहीं था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। इस तरीके की बात वो बता रहे हैं कि एकेडमी चलाने को लेकर फैमिली में कोई विवाद नहीं था। अमूमन क्योंकि एक ही परिवार है, एक ही घर में रहता है, तो अगर कोई भी टेंशन होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आदमी अपने परिवार में ही पहले सलाह मशवरा करता है, उसके बाद कोई कदम उठाता है। तो अगर ताऊ और चाचा को उन्होंने नहीं बताया होगा तो कम से कम अपनी पत्नी को तो बताया ही होगा। तो राधिका की माँ और दीपक की पत्नी मंजू यादव ये कहती हैं कि राधिका का व्यवहार बिल्कुल ठीक था और परिवार में कलह जैसी कोई बात नहीं थी, कोई बड़ा विवाद नहीं था। तो फैमिली भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि घर में सब कुछ ठीक था, ओके था, नॉर्मल था। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इस पर अभी भी जो है वो एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आगे आने वाली जांच में ही पता चल पाएगा। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। फिलहाल चिंता इस बात को लेकर है कि एक पिता आखिर उस परिस्थिति में किस हालत में होगा कि उसने इतने बड़े कदम को उठाया और अपनी ही बेटी की जान ली। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोई भी पिता जब इस तरीके का कोई भी कदम उठाता है तो मेंटल स्टेबल तो नहीं होता होगा, क्योंकि जिस पिता ने हर कदम पर बेटी को सहारा दिया हो, उसका सहयोग किया हो, उसे सपोर्ट किया हो, वो इस तरीके का कदम उठाए तो सच में पचने वाली बात नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।